पोलिंग एजेंट मिलता है निर्दलीय को। कोई उम्मीदवार अगर भ्रम में रहे कि हम अपने बदौलत जीत जाते हैं स्नातक चुनाव, तो बिल्कुल बेतुका बात है ये। शिवानंद तिवारी जी नहीं छोड़े थे, बिशन पटेल नहीं छोड़े थे, तो छोड़ने वाला ये तूफाने पर चढ़ना है तो तूफान एक्सप्रेस पर दिल्ली जाता है, चढ़ जाइए तूफान पर। हम लोग तो तेजस पर चढ़े हुए हैं। आरोप लगा रहे हैं कि पार्टी में वो सुनी नहीं जा रही थी, उसकी अनदेखा किया जा रहा था। जब एमएलसी बने थे तब सुना जा रहा था। पूंजी मत लगाइएगा कहीं पर रामेश्वर जी, चूँकि वो डूबती नैया है, वहाँ उम्मीदवार खोजो यात्रा पर निकला हुआ है। ऐसा नहीं कि आप भी उन घन चक्कर में पड़ जाइए। जन सुराज को आप लोग क्या गंभीरता से ले रहे हैं? इनको कौन वोट आया है? अभी विधानसभा का उपचुनाव का रिजल्ट का विश्लेषण कर लीजिए। बेलागंज में इनको वोट आया है। हमको उम्मीद इसलिए है कि हम चुनाव जीतेंगे कि हमने शिक्षकों की बहाली की है। अब बिना खेत लिखवाए हुए, बिना जमीन लिखवाए हुए, बिना पैसा लिए हुए पदस्थापन। लालू जी के बड़े भाई थे मंगरू यादव, उनके परिवार में 2 आदमी को नौकरी मिला लालू जी के राज में, और दोनों से खेत लिखवा लिया अपना परिवार से। और उसी परिवार की पुत्र वधू है गुंजन यादव, कार्यालय सहायक में उसको नौकरी मिला, 1 धुर जमीन लिखना नहीं पड़ा। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ है संजीव सिंह। कि आगामी 5 दिसंबर को तिरहुत स्नातक स्तरीय एमएलसी का चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर के तमाम जो पार्टियां हैं वो अपनी अपनी प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया है। लेकिन अब जनसुराज की भी इसमें एंट्री हुई है और कहा जा रहा है कि जनसुराज जो है, जिस प्रकार से बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव लड़े थे और अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिए थे, और इसको लेकर के भी कहा जा रहा है कि जनसुराज जो है तिरहुत स्नातक स्तरीय जो चुनाव होने वाले हैं उसमें भी अपनी भूमिका जो है वो बेहतरीन तरीके से निभाने वाले हैं और कि जीत का दावा भी कर रहे हैं। लेकिन इसी मुद्दे को लेकर के खास बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू से एमएलसी समूह के प्रवक्ता नीरज कुमार हैं। सीधे बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे, प्रशांत किशोर की एंट्री को कैसे देखते हैं? जन सुराज को आप लोग क्या गंभीरता से ले रहे हैं? इनको कौन वोट आया है? अभी विधानसभा का उपचुनाव का रिजल्ट का विश्लेषण कर लीजिए। बेलागंज में इनको वोट आया है। अगर इनके कहने से वोट होता तब मोहम्मद अमजद को तो पहले भी लड़े थे चुनाव। प्रशांत किशोर कह रहा है कि 11% आप लोग को वोट है, 10% तो वो भी लाए। अरे हम बता तो रहे हैं, पूरा बात समझिए ना पूरा। उसके बाद चलिए, एगो ये कह दिए कि डॉक्टर जितेंद्र पासवान है, और वो कह रहा है कि हम डॉक्टर है, ये नहीं, भाग रहा है बेचारा। और वो बेचारा कह रहा है कि हम 12वीं पास हैं, हम काहे लिए डॉक्टर रहेंगे। इनका सब फर्जीवाड़ा पकड़ाया, सब समुद्र मंथन से उम्मीदवार निकाल रहे थे। अरे जन सुराज का तंबू उखड़ गया। झूठों के मीडिया में खाली जगह बनना है इनका, जनता में जगह इनका कहीं नहीं है। ये एगो कोरमत्थू गांव है बेलागंज में, पता नहीं, हम बोले थे कि इनको 50 वोट आ जाएगा तो बहुत है। भारी सभा किए थे, भारी तोप चलाए थे वहाँ। भाई जन सुराज के बारे में से लड़ाई हमारी नहीं है, ये लड़ाई मैदान से बाहर रहते हैं। हमारी लड़ाई वहाँ पर महागठबंधन का राष्ट्रीय जनता दल है, उससे है। और हमको उम्मीद इसलिए है कि हम चुनाव जीतेंगे कि हमने शिक्षकों की बहाली की है। अब बिना खेत लिखवाए हुए, बिना जमीन लिखवाए हुए, बिना पैसा लिए हुए पदस्थापन, और बेटियों की सबसे ज़्यादा बहाली की। 73% अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग शिक्षक बने हैं। तो हमारी उम्मीद है कि हमको वोट मिलेगा। खेत कौन बेचे हैं? खेत पर लिखवा लेता था लोग ना, उदाहरण है, ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही बोल रहे हैं। लालू जी के बड़े भाई थे मंगरू यादव, उनके परिवार में 2 आदमी को नौकरी मिला लालू जी के राज में, और दोनों से खेत लिखवा लिया अपना परिवार से। और उसी परिवार की पुत्र वधू है गुंजन यादव, कार्यालय सहायक में उसको नौकरी मिला, 1 धुर जमीन लिखना नहीं पड़ा। तो हम काम किए, 10 रुपया में इंजीनियरिंग महीना में हम पढ़ा रहे हैं, तो हमको वोट लोग नहीं देगा, दूसरे को देगा। हमारा उम्मीदवार है बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से पास आउट है, इंजीनियर है, तो इंजीनियर नेता है, इंजीनियर, और एनडीए का उम्मीदवार है। लेकिन उधर आप ही के घटक दल के चिराग पासवान की पार्टी छोड़कर गए राकेश रोशन, वो भी मैदान में है और वो भी दावे कर रहे हैं। अच्छा, मैदान में तो 18 गो है, तो 1 गो का नाम काहे लिए आप? तो चिराग पासवान कह रहे हैं कि हाँ हम तो एनडीए के साथ हैं। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हमारे उम्मीदवार के साथ। अरे निर्दलीय पोलिंग, हम लड़ते ही चुनाव ना जी, पोलिंग एजेंट मिलता है निर्दलीय को। कोई उम्मीदवार अगर भ्रम में रहे कि हम अपने बदौलत जीत जाते हैं स्नातक चुनाव, तो बिल्कुल बेतुका बात है ये।
उम्मीदवार पोलिंग एजेंट नहीं मिलेगा जितना बड़ा क्षेत्र होता है, जब तक पार्टी संगठन और एनडीए नहीं लगेगा तब तक। चुनाव नज़दीक है, कुछ लोग आपकी पार्टी छोड़, रामेश्वर महतोपुर एमएलसी पार्टी छोड़े हैं और वो भी कह रहे हैं वो समर्थन दे। शिवानंद तिवारी जी नहीं छोड़े थे, बिशन पटेल नहीं छोड़े थे, तो छोड़ने वाला ये तूफाने पर चढ़ना है तो तूफान एक्सप्रेस पर दिल्ली जाता है, चढ़ जाइए तूफान पर। हम लोग तो तेजस पर चढ़े हुए हैं। आरोप लगा रहे हैं कि पार्टी में वो सुनी नहीं जा रही थी, उसकी अनदेखा किया जा रहा था। जब एमएलसी बने थे तब सुना जा रहा था। मनीपटिया में कितना दिन सेवा किए थे, अरे इस पार्टी का कितना दिन सेवा किए थे कि एमएलसी बन गए थे। आए अब मिल गया, आज हमको नहीं मिला था, पार्टी खराब, वाह। मैंने हम मंत्री थे, हम मंत्री अब नहीं है तो पार्टी खराब हो गया। ये तो अद्भुत तर्क है। अरे यह कहिए कि पेट में दर्द हो तो सर दर्द से के दवा खाने से इलाज नहीं होता। इसलिए मेरा सलाह है कि अब पूंजी मत लगाइएगा कहीं पर रामेश्वर जी, क्योंकि वो डूबती नैया है। वहाँ उम्मीदवार खोजो यात्रा पर निकला हुआ है, ऐसा नहीं कि आप भी उन घनचक्कर में पड़ जाइए। एक आखिरी सवाल रहेगा, मुझे नीतीश कुमार आज कैबिनेट बैठक है, चुनाव से पहले कहा जा रहा था कि 12 लाख लोगों को जो है रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, क्या संभावना है आज? क्या कैबिनेट का प्रस्ताव होगा ये हम लोग को थोड़े मालूम रहता है, वो गोपनीय चीज़ रहता है। नौकरी तो दे रहे हैं भाई, रेगुलर नौकरी दे रहे हैं। जो वादे किए हैं पूरा होगा विधानसभा चुनाव से पहले? ऐसा कौन वायदा है जो नहीं पूरा किए हैं? ऐसा एक निश्चय का आधार पर कोई चुनाव लड़ता है? विपक्ष तो कह रहे हैं लकीर हम खींचे उसी पे काम कर रहे हैं। विपक्ष जो कहे वो उसी पर। 17 महीना में रोजगार दिए थे, 20 महीना में तबला बजा रहे थे। अरे मैंने लालू जी टिकटवा पर दस्तखत करेंगे कि तेजस्वी जी करेंगे सिंबल पर? तो उदाहरण स्वरूप हम तेजस्वी जी को कह रहे हैं कि आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही ने उम्मीदवार के सिंबल पर सिग्नेचर करेंगे या आप कर दीजिएगा? तो कैबिनेट के प्रधान हैं मुख्यमंत्री जी, आश्रय ले ले हम, तो ये तो बीमारी है, तो अब इसका कौन इलाज है? ज्ञान का तो ज्ञान अगर संक्रमित हो जाता है तो उसका कोई इलाज नहीं है। ये बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ बातचीत करते हैं जेडीयू से एमएलसी सब मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी ने साफ साफ कहा है कि देखिए अब बैठक तो हो रही है लेकिन क्या निष्कर्ष होगा ये तो हम नहीं बता पाएंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये वादा किया है कि 2025 विधानसभा चुनाव से पहले 12 लाख जो लोग को नौकरी देंगे। और साथ सबको बता दें कि स्नातक स्तरीय एमएलसी का चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर के तो हम जो प्रत्याशी है वो मैदान में है और पूरी दम अपना लगा दी है। हालांकि बाजी कौन मारेंगे ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल सीट को लेकर के हम बातचीत कर रहे थे और जिस प्रकार से पूर्व एमएलसी रामेश्वर महतो ने जो पार्टी से इस्तीफा दिया उसको लेकर के भी बातचीत करते, क्या कुछ करते तमाम सवाल का जवाब देते हुए आप सुन रहे थे। आप भी प्राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स के माध्यम दे सकते हैं। आप देख रहे लाइव बिहार, बहुत बहुत धन्यवाद।